हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलेयर क्लासेस। डी ट्रिपल एस बी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जो शेड्यूल है वो 21 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक का है। क्या इसमें डी ट्रिपल एस बी टी जी टी कंप्यूटर साइंस जो पोस्ट कोड 41/26 इसमें है कि नहीं अवेलेबल? देखिए, मैं बता देता हूँ कि पहले ही कि इसमें जो 41/26 कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं उस कैंडिडेट के लिए इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। माने कि इस शेड्यूल में 21 सितंबर से लेकर आपका 24 अक्टूबर तक के स्लॉट में नहीं होगा। तो कब होगा? इस चीज़ का क्वेश्चन हो रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़ हैं कि भाई अभी कब होगा एग्ज़ाम, ठीक है? सबको लग रहा था नवंबर में होगा, तो हमें भी यही उम्मीद थी कि एक ही शेड्यूल आना था, कि आना चाहिए था कि जिसमें आपका दिसंबर तक रहे एग्ज़ाम शेड्यूल, ताकि एक ही शेड्यूल हो। लेकिन यहाँ पर 24 अक्टूबर को ही ये ख़त्म कर दिया जा रहा है शेड्यूल। तो मुझे है उम्मीद कि एक और शेड्यूल आने वाला है अपकमिंग, जो नवंबर के स्लॉट को लेगा, नवंबर दिसंबर के स्लॉट को, क्योंकि 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम ये डी ट्रिपल्स भी कराता है। उसके बाद ड्रेस कोड की वजह से 15 दिसंबर से जनवरी और फरवरी तक नहीं होता है परीक्षा, ठीक है? तो आप देखिएगा यहाँ पर कि ये नोटिस है, यही एक शेड्यूल का कैलेंडर है, ठीक है? जिसमें लिखा गया है कि सितंबर से एग्ज़ाम होगा आपका और 24 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है? और इसमें किस-किस का एग्ज़ाम है, वो आप मैं नोटिफ़िकेशन ये डाल दूँगा आपको, नोटिस अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पे देख सकते हैं। मैं ख़ासकर इस पे प्रिपरेशन कराता हूँ DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है? जो TGT कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो बाकी जो पैसे से जुड़े हैं उनको पता है, और जो नए हैं उनको समझ में आएगा जब चैनल पूरा देखिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर होती है, होती रहेगी, ठीक है? तो इसमें एडवर्टाइज़मेंट में साफ मैं कह देता हूँ कि कंप्यूटर साइंस का नहीं है। तो कब होगा हमारा? तो फिर देखिए कि एक मैंने एनालिसिस किया है, मैंने कहा था टेलीग्राम पर कि मैं आपको एनालिसिस करके लाऊँगा। तो मैंने पुराने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने उस पे वो देखा कि कब-कब एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, क्या हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने निकाल के लाया कि जो वैकेंसी है, ये देखिए, जो पेंडिंग वैकेंसी है, ठीक है? यानी कि आपका ये वैकेंसी जो है, जो अभी 2025 वाला, और 006 एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2025, ठीक है? और ये वाला वैकेंसी जो है कोर्स में लंबित है, ये पेंडिंग में है एज रिलैक्सेशन को लेकर, ठीक है? तो इस पे जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कब तक क्लियर होना है, ठीक है? जो ट्रेन लेट हो जाती है तो उसको लेट ही किया जाता है। तो अब ये तो मुझे नहीं उम्मीद है कि ये अभी हो पाएगा कि आपका नवंबर दिसंबर में, ठीक है? और उसके बाद देखिए आपका जो 26 में वैकेंसी निकली थी, जो 2-3 एडवर्टाइज़मेंट आए थे, तो उसमें से बाकी एग्ज़ाम जो अभी अभी वाले कैलेंडर में हो रहा है, ठीक है? आप इस कैलेंडर को देखेंगे, तो इसमें देखिए 1/26, 2/26, और हमारा क्या है? ये है हमारा 3/26। तो यही होना है। तो 1 और 2 को कवर कर लिया जा रहा है एग्ज़ाम में, लेकिन यहाँ पे कुछ-कुछ एग्ज़ाम बच रहे हैं, जिसमें सीटें बहुत कम है, तो ये तो फिर हो ही जाएगा। आपका यहाँ पर देखिए ये फिर आपका 2/26, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, ये आपका एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? 3/2026, ठीक है? और आपका जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स हैं उनको बताता हूँ आपका कहाँ पर है। आपका ये रहा 41/26, ठीक है? 41/26 टीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट कोड, जिसमें पोस्ट है, वैकेंसीज है 675, जिसकी फॉर्म भर कितने अप्लाइड हुए हैं? 75,000 फॉर्म अप्लाइड हुए हैं। 75,000 प्लस फॉर्म अप्लाइड हो गए हैं, ठीक है? 74,90 कुछ था, या 75,000 कुछ था। चलिए ठीक है, 75,000 के आसपास फॉर्म अप्लाइड हुए हैं, ठीक है? और उसके बाद एक और बता देता हूँ, आईटी असिस्टेंट जो है, ये आपका, ये वैकेंसी जो है, ये आप समझ लीजिए, अब यहाँ से कुछ प्रिडिक्शन चेंज हो जाता है। ये इसलिए चेंज होता है, इसमें जो फॉर्म भरा गया है वो 96,000 है, यानी 90 96 के फॉर्म अप्लाइड हुआ है, ठीक है? और जो अपना टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, अपना ही बोलूँगा क्योंकि हम इसी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो इसमें जो है अप्लाई हुआ है, कहाँ गया?
ठीक है। इसमें हुआ है आपका 75K के अराउंड फॉर्म अप्लाइड, ठीक है। यानी कि अब इससे ये समझ में आता है, अब नवंबर टू दिसंबर में जो हमारा एग्ज़ाम होगा, अपकमिंग एग्ज़ाम, अपकमिंग शेड्यूल जो होगा, वो तो 1 नवंबर से दिसंबर वाला आना बाकी है। जिनको लग रहा है कि भाई फरवरी मार्च 27 में हो सकता है, तो हो सकता है। आप अपना प्रेडिक्शन सही कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ही। तो इसमें है कि नवंबर से दिसंबर में आपका एक स्लॉट होगा, ठीक है। नवंबर से दिसंबर में आएगा। अब उसमें चाहे आपका 34/26 कवर होगा या 41/26 ही कवर होगा, क्योंकि इसी दोनों में कैंडिडेट्स जो हैं एक ही शेड्यूल को वो कर लेंगे कैप्चर, ठीक है। 96,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो 96,000 के लिए सीटें अलॉट होगी, ना कि जितने अपेयर्ड होते हैं। वो तो अटेंडेंस कम होता है, वहाँ नहीं पहुँचने वाले का ना, तो मतलब सीटें तो 96,000 के लिए वो मांगेगा ना, टीसीएस को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो 96,000 तो ये कैप्चर कर लेगा, ये पूरा एक शेड्यूल। या तो फिर इंक्लूड हो गया आपका, अगर अगर आईटी असिस्टेंट ग्रेड, तो आपका आपका एग्ज़ाम चला जाएगा कहाँ, दिसंबर, इसमें चला जाएगा, क्या नाम है, मार्च, फरवरी मार्च में। लेकिन अगर अगर आपका इंक्लूड हो गया कि पहले हम 75,000 को ही करा देते हैं, इतने फॉर्म अप्लाइड हुए हैं, और वो करा देते हैं हम नवंबर से दिसंबर में, तो आपका फिर नवंबर से दिसंबर में हो जाएगा। और ये जो आईटी असिस्टेंट वाला है 96,000 का, वो आपका फिर फरवरी मार्च में हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं, वाइस वर्सा प्रिडिक्शन इसी तरीके से होती है, ठीक है। और ये चीज़ है फैक्ट, ठीक है। DSSS जो है कुछ भी सरप्राइज़ दे सकता है, तो आपका जो प्रिपरेशन है, आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। और क्या कहते हैं कि आप इस गलतफ़हमी में मत रहिए कि आपका एकदम ही होना है तो मार्च फरवरी में होगा। अगर हो गया तो फिर आपके लिए ये जॉब है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम की चलो वन डे वन नाइट पढ़ लिया और हमारा एग्ज़ाम पास हो गया, तो वो तो है नहीं ना। तो आप कीजिए। बाकी आपको जो शंकाएँ हैं, वो जो चीज़ हैं, डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में। और आपको लगता है कि ठीक है, होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनको कहता हूँ खासकर कि प्रिपरेशन आप कंटिन्यू अच्छे से कीजिए। और हमारे साथ जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पर पूरा अपडेट देता रहता हूँ। और अपने चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट चल ही रहा है, ठीक है। और आगे मैं प्लान करता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी अब थोड़ा-सा स्पीड, थोड़ा क्या, बहुत स्लो हूँ मैं, मुझे पता है। लेकिन टीम बनाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और जल्दी से हो सके, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास में इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्लास में मिलते हैं। क्लास कंटेंट ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। तो जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर पूरी हो जाए।